हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि साइंस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन अभी करा रही हूँ ना, वह व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से पूछ लिए गए हैं प्रीवियस ईयर में। सो फ्रेंड्स, यह एमपी टेट वर्ग 2 के लिए साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जल प्रहरी, वन संरक्षक, एमपीएसआई, कांस्टेबल इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए जो भी व्यापम के द्वारा परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो किडनी है ना हमारी, वह किडनी का संबंध कहीं ना कहीं उत्सर्जन से होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है, गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि उसकी सहायता से शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करते हैं, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करते हैं, चयापचय अपशिष्ट को हटाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह है शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करना। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, गुर्दा शरीर के तरल पदार्थ को नियमित करता है, जैसे कि मूत्र को छानता है, ठीक है ना। तो जो शरीर में तरल पदार्थ है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। सेकंड है, अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना। फ्रेंड्स, अम्ल क्षार संतुलन को भी हमारी जो किडनी है वह मैनेज करके रखती है, ठीक है ना। चयापचय अपशिष्ट को हटाना बिल्कुल करेक्ट है। या हमारे शरीर के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उपापचय क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बने हुए होते हैं, जैसे कि हमारा अपशिष्ट पदार्थ क्या है, यूरिया को हटाती है, मतलब छान के उसे बाहर निकालने का, मतलब उसको छानती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा द नंबर। हमारे तीनों ही कथन सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की निस्पंद इकाई क्या है। मूत्र नलिका, ग्लोमेरुलस, मूत्रमार्ग, संग्रह नलिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो निस्पंद इकाई का मतलब होता है ना, निस्पंद इकाई, निस्पंद से मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि वृक्क का जो वह कौन सा भाग है, वृक्क का वह कौन सा भाग है जो कि छानने का काम करता है यूरिन को हमारे ब्लड से, ठीक है ना। तो जो वृक्क है ना, उसकी जो यूनिट है एक ग्लोमेरुलस जिसे कहते हैं, वह उसका कार्य है कि यूरिन को छानना, ठीक है। तो यहाँ पे ब ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वृक्क की निस्पंद इकाई है ग्लोमेरुलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस निस्पंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस निस्पंदन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है, बोमेन संपुट में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में, हेनले पास में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका में ग्लोमेरुलस निस्पंद में उपस्थित आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूत्र की सांद्रता का नियमन किस हार्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करता है? ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, डायमोसिन हार्मोन्स, एटीएच हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन तथा थायमोसिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वहाँ पे एडीएच हार्मोन राइट हो जाएगा। ठीक है, एडीएच हार्मोन्स का पूरा नाम होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एडीएच हार्मोन्स का नाम होता है वह एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। फ्रेंड्स, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि मूत्र के सांद्रण मतलब बढ़ाता है। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स की वजह से हमारे मूत्र का सांद्रण होता है, यानी कि जल का अवशोषण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरियोटेलिक वे जंतु होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यूरिक एसिड, अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग यूरियोटेलिक होते हैं ना, मतलब जो भी जीव यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटोलिक जीव वे होते हैं जो कि यूरिया उनके उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा द नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो यूरिया का निष्कासन करते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उन्हें यूरियोटोलिक, और जो अमोनिया का निष्कासन करते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उन्हें अमोनोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्पादन करते हैं निष्कासन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यूरिया का जो निष्कासन करते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन का क्या अर्थ है? अतिरिक्त मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करना, ऐसे पदार्थ का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है कि ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है, मतलब जो शरीर के लिए अनावश्यक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, उसका हिस्सा शरीर का हिस्सा नहीं है, इन पदार्थों का उत्सर्जन करना, निष्कासन करना, शरीर से बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट है, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है वृक्क में, फेफड़ों में, यकृत में, आंत में। तो यहाँ पे जो अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है फ्रेंड्स, वहाँ हमारा वह किस स्थान पे होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा सा नंबर। ठीक है, यकृत में हमारा अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है। ठीक है ना, चलिए कशेरुकी वृक्क की आधारीय इकाई है। ठीक है ना, कशेरुकी वृक्क की आधारीय इकाई है मूलवाहिनी, नेफ्रॉन, मेलपिगियन या बोमेन लैंगरहिंस द्वीप कोशिकाएं। ठीक है, तो जो हमारी किडनी है उनकी जो यूनिट है, जिससे स्किन स्मॉलेस्ट पार्ट से हमारे नेफ्रॉन किडनी बनी होती है, उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बोमेन संपुट का कार्य है निस्यंदन, निष्कासन, चूसण, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि जो बोमेन संपुट है ना, वह उसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, बोमेन संपुट का कार्य है कि सिर्फ हमारे जो रक्त है, जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त है, उत्सर्जित पदार्थ युक्त रक्त है, उनको छानना का मतलब होता है निस्यंदन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर सही। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वृक्क का भाग है पेल्विस या द्रोणी, बहिर्जंघिका, सशंग, हेनले पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा हेनले पास या इसे हेनले लूप भी कहा जाता है, यह वृक्क का एक पार्ट है, ठीक है। बाकी सभी तो कुछ अलग ही है, ठीक है ना। मूत्र में जल की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? यूरिया उत्सर्जन, उदक में, मधुमेह, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है उदक में। उदक में एक ऐसी बीमारी है जिसमें मूत्र की मात्रा अधिक हो जाती है। उदक में एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारे यूरिन का हमारे जो यूरिन है ना, उनका सांद्रण नहीं हो पाता है और मूत्र की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कृत्रिम गुर्दे द्वारा समय समय पर रक्तिका शुद्धि की प्रक्रिया का नाम बताइए। शोधन, अपोहन, उत्सर्जन, श्रावण। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अपोहन। कृत्रिम रूप से डायलिसिस यानी कि कृत्रिम रूप से उत्सर्जन, हमारी यूरिन का जो निस्यंदन किया जाता है उसे अपोहन कहते हैं, ठीक है ना। मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर किया जाता है उसे कहते हैं वृक्क, गुर्दा, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। सो फ्रेंड्स यह एक ऐसी मांसपेशी जिससे कि यूरिन को पास किया जाता है, बाहर शरीर से निष्कासित किया जाता है, उसे मूत्रमार्ग कहा जाता है ना। चलिए, मूत्र के संगठक हैं 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य व्यर्थ पदार्थ। 80% जल, 10% यूरिया और 10% अन्य व्यर्थ पदार्थ। 90% जल, 5% यूरिया और 5% अन्य व्यर्थ पदार्थ। 98% जल, 1% यूरिया, 1% अन्य पदार्थ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर है। इसमें मूत्र में हमारे 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है, 2.5% में बाकी सारे पदार्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनुष्यों का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद क्या है? फ्रेंड्स यूरिया है, यूरिक अम्ल, अमोनिया, लवण। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मनुष्यों के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है वह यूरिया होता है, ठीक है। शरीर के द्वारा यूरिया को उत्सर्जित के रूप में निष्कासित किया जाता है ना। पेशी नलिका के अंत में मूत्रीय छिद्र कहलाता है। मूत्रमार्ग, शिश्न, मूत्रवाहिनी, गुदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मूत्रमार्ग, ठीक है। चलिए, शरीर के उपापचयी अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया को जाना जाता है बहिक्षेपण, उत्सर्जन, निःशोषण, स्वेदन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शरीर के द्वारा जो उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन लोगों के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं नेफ्रिडिया, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे मूत्राशय के खुले द्वार को फ्रेंड्स मूत्रमार्ग कहा जाता है, जिससे यूरिन को बाहर निष्कासित किया जाता है ना। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेम आकार की उत्सर्जी अंग है उसे किडनी कहते हैं, उसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग सॉरी फ्रेंड्स, वहाँ पे किडनी कहते हैं, ठीक है। हमारी 2 किडनियाँ होती हैं, सेम के आकार की होती हैं, ठीक है। वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, नेफ्रॉन, कोशिका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वृक्क की सबसे छोटी इकाई है वह नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के द्वारा वृक्क हमारी बनी होती है। मानव उत्सर्जी युक्त अपशिष्ट जल कहलाता है पर नालियाँ, सीवेज, नाली, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मानव के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट युक्त जल को सीवेज कहा जाता है। यह अपशिष्ट जल होता है ना। चलिए,
मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। मानव के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ है फ्रेंड्स यूरिया है। यूरिया के रूप में मानवों के द्वारा या फिर वर्टिब्रेट के द्वारा यूरिया को निष्कासित किया जाता है ना। प्रत्येक वृक्क कहलाने वाली लगभग लाखों छोटी नलिकाएं से बना होता है। मेड्यूला, बल्कुट, कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह है नेफ्रॉन्स, वृक्काणु। हमारे वृक्क बहुत छोटे छोटे वृक्काणु लगभग लाखों छोटी नलिकाओं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं उनसे मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है? सामान्य जुकाम, वृक्क रोग, छोटी चेचक, हैजा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वृक्क रोग है वह यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। जो वृक्क से डिसीज होता है ना उससे मनुष्य में दीर्घकालिक प्रभाव चलेगा। ठीक है, दीर्घकालिक प्रभाव का मतलब ये है कि यदि हमारी जो किडनी है काम करना बंद कर देती है, वह खराब हो जाती है, तो व्यक्ति जीवन पर्यंत के लिए लंबे समय तक के लिए वह रोगी बना रहेगा। इसे दीर्घकालिक प्रभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेत पसीना में होता है शुद्ध जल, फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह है जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ श्वेत पसीने में होता है। ठीक है ना। अपोहन डायलिसिस का उपयोग किस मरीज के लिए किया जाता है? फेफड़ों में रोग वाले, वृक्क में समस्या वाले, हृदयाघात वाले, यकृत में रोग वाले। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, वृक्क में समस्या वाले लोगों को अपोहन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे डायलिसिस का मतलब ये है कि कृत्रिम जिन व्यक्तियों की किडनी खराब हो गई होती है उन व्यक्तियों में कृत्रिम रूप से यूरिन का निस्यंदन किया जाता है जिसे डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पसीना सर्वाधिक कब आता है? तापमान अधिक हो तथा हवा शुष्क हो, तापमान अधिक हो तथा हवा आर्द्र हो, तापमान कम हो तथा हवा शुष्क हो, तापमान कम हो तथा हवा आर्द्र हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वह हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तापमान अधिक हो लेकिन हवा आर्द्र हो तो पसीना ज़्यादा आता है। आई होप फ्रेंड्स कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगे आपको अपनी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।